के शो में। पंजाब में डेंगू एक बार फिर कहर ढाने लगा, तशवीशनाक सूरत हाल। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, क्या मुनज़्ज़म साजिश। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर-ए-आला पंजाब से पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी, क्या तरीन ग्रुप कमजोर पड़ गया। नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार क्यों किया। क्या नून लीगी सियासत किसी इंतशार का शिकार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आज के शो में हम गुफ्तगू करने लगे हैं पंजाब में बदलती हुई सियासत, पंजाब के सियासी मैदान में आखिरकार जो हलचल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से होगा कि रिसेंटली हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के वो MPs, खुर्रम लगारी साहब की खास तौर पर बात करूँ, जो कुछ दिन कबल तक जिस तरह नज़ीर चौहान थे पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब वज़ीर-ए-आला जो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे थे, करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे। अचानक आखिर क्या हुआ, मंजरनामा तब्दील कैसे हुआ जब उनकी मुलाकातों का सिलसिला वज़ीर-ए-आला पंजाब से शुरू हो गया। इसके पीछे क्या कारफरमा है, कौन से अवामिल कारफरमा है, इस पर गुफ्तगू होगी। साथ साथ रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैच से इनकार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खेलने से, और इस मैच के पीछे जो 9 अक्टूबर को खेला जाएगा, राना मशहूर साहब का बयान आया, उस्मान बुखारी साहब का बयान आया, और ये ऑफर थी फयाज चौहान साहब जो मैच ऑर्गेनाइज कर रहे थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच खत्म होने के बाद कि हम दुनिया को एक मैसेज दे सकें। तो आखिरकार नून लीग ने इनकार क्यों किया, पंजाब हुकूमत इस पर क्या सोच रही है, चौहान साहब जिन्होंने ये इनिशिएट किया था वो इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और अंदरूनी कहानी इस सिलसिले में क्या है। साथ साथ बड़ा अहम सवाल जो पाकिस्तान के इमेज से मुताल्लिक है, ये सवाल है नवाज शरीफ साहब के जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। आखिरकार उन्हें ये सर्टिफिकेट, इसका हुसूल किस तरह मुमकिन हुआ, इसके पीछे भी क्या कोई साजिश कारफरमा है, कोई मुनज़्ज़म साजिश है, पंजाब गवर्नमेंट के पास क्या कोई ठोस शवाहिद हैं, तहकीकात में अब तक क्या सामने आया है, ये सारे सवालात उठाएंगे। और फिर सब में इंपॉर्टेंट सवाल, पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू वायरस शिद्दत से इस वक्त बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों के अंदर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आखिरकार पंजाब हुकूमत आखिर इस सिलसिले में क्या सोच रही है, और जो तनकीद पंजाब गवर्नमेंट पे हुई है नून लीग की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म जो उन्होंने बनाया था उसको ये मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल करे, तो ये तजवीज़ उनकी तरफ से आई है, इसको पंजाब हुकूमत आखिर किस तरह देखती है। इस सारी बात पर, इस सारे इशूज़ पर और इन तमाम मामलात की तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत जयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। चौहान साहब, पहले यही समझाएं कि हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप था, इसके MPs थे, मुसलसल तसलसल के साथ बयानात थे। मैंने यानी खुर्रम लगारी साहब जो थे रिसेंटली उनके बयानात देखे, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर, करप्शन पर इल्ज़ामात, फिर आपके नोमान लंगरियाल, ख्वाजा दाऊद, अब्दुल हाइद अस्ती, उससे पहले नज़ीर चौहान, फिर अचानक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे पता है आप ही को टास्क मिली थी ये, आखिर क्या जादू चल रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप का मुस्तकबिल क्या है, ग्रुप कमज़ोर पड़ गया है, ख़त्म हो गया है, क्या है इसका मुस्तकबिल, क्या हो क्या रहा है इस पंजाब की सियासत में। चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ना जहांगीर तरीन ग्रुप पहले था, ना अब है, ना आइंदा कभी होगा। पहले भी जहांगीर खान तरीन साहब PTI में थे, PTI में है, PTI में रहेंगे, और पार्टी के अंदर सिर्फ एक क़यादत है, उसका नाम इमरान खान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है, कोई ग्रुप शिप नहीं था। और ये जितने लोग इकट्ठे हुए थे, इनमें से सिर्फ 2 के अलावा, खुर्रम लगारी साहब और नज़ीर चौहान साहब के अलावा, किसी ने भी कभी कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा एग्रेसिव एटीट्यूड या एग्रेसिव स्टेटमेंट वो आपने नहीं सुनी होगी। या राजा रियाज साहब थे वफाक के अंदर, और या ये 2 जना मेरे दोस्त और भाई थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं, और जो एक सेंसिबल इंसान होता है वो वक्त के साथ साथ सीखता है, अपनी इंटरेक्शन से, अपने मुशाहिदात से, अपने तजर्बात से वो लाजमी कुछ ना कुछ सीखता है। जो सेंसिबल नहीं होता, नॉनसेंस होता है, या वो जना जामद चीज़ होगी, कोई पत्थर होगा, बेजान चीज़ होगी, वो नहीं सीखता, या दूसरे मायनों में उसका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता। सॉफ्टवेयर उसी का चेंज होता है कि जो एक सेंसिबल, एक ज़ीरू, चाहे वो जानवर भी हो तो उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, इंसान तो बड़ी दूर की बात है। ज़ीरू जो भी होगा उसकी जनाब तजर्बात की बुनियाद पर सियासी मंजरनामा जो पंजाब का है उसमें भी वजह तब्दीली उन्हें नजर आ रहा है कि शायद नून लीग इतनी मुतहरिक नजर नहीं आती, आइंदा कुछ माह में अंदरूनी इख्तलाफात हो गए,
और आपको भी शायद ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस ने थोड़ा धचका दिया, तो आपने कहा कि हमें भी ज़रूरत है, हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव मंजरनामे में कुछ तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये हुआ है, ये वापसी सब, या ये जो सफ़र शुरू हुआ है दोबारा से इनका यहाँ पे, खासतौर पर खुर्रम लगारी साहब का, नज़ीर चौहान जी? उसमें वज़ीर जी देखें, उसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी डायरेक्ट इनसे रब्ते थे, मेरे भी रब्ते थे। अब खुर्रम लगारी साहब तकरीबन 6-7 दफ़ा मेरे से पिछले 15-20 दिनों में आके उन्होंने मुलाकात की। उन्हें भी इस चीज़ का एहसास था कि उनसे जो हुआ गलत हुआ, और मैंने उन्हें समझाया भी कि वो बेचारे की उम्र 27-28-29 साल है, यंग ब्लड है, जज्बाती है जना, तो वो उनकी थोड़ी सी जनाब ट्रेनिंग और थोड़ी सी जनाब इंदो नसीहत हमने भी की। इनके वालिद साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो 2002 में मेरे साथ मेंबर सूबाई असम्बली थे। उस कंटेक्स्ट के अंदर भी मेरा इसके साथ अच्छा, खुर्रम लगारी साहब के साथ अच्छा एक ताल्लुक़ बना हुआ था। उनको इस चीज़ की समझ आई। नज़ीर चौहान साहब वाला केस सारा आपके सामने है, मीडिया में आ चुका है, तो सारे दोस्तों को जो है ना पता है कि आगे फ्यूचर के अंदर देखें, शहबाज शरीफ साहब का आज का ताज़ा तरीन जो खबर ब्रेक हो रही है कि 25 अरब जो रुपया है मनी लॉन्ड्रिंग का, कम से कम 5 बॉक्स हैं बड़े बड़े जो FIA ने जनाब डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो हज़ारों डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अदालत में जो है वो सबमिट करवाए हैं। ठीक है जी, 5 बॉक्स हैं। उसमें साबित होता है कि लाखों से लेके करोड़ों तक, 40 लाख से लेके 6-6 करोड़ तक तकरीबन 47 जाली काउंट्स हैं, और 20 जो है वो रेडी वाले, छाबड़ी वाले, फलूदे वाला, सब्जी वाला, अंडों वाला, खिलौनों वाला। कोई कारोबार नहीं है छोटे लेवल का कि जो कारोबार के उस कारोबारी के नाम पे जो है ना अकाउंट बने हुए हैं, जाली भी और असली भी, और जनाब पैसा इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। और इस 25 अरब में से 8 से 9 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन है वो शुगर मिल से रेलेवेंट ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये तो एक केस है BCO केसेस में से, ये तो बिल्कुल बुक हो चुके हैं। इनका कौन सा फ्यूचर, ये कौन सा कहते हैं अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर? हमने इनको कहा EVM मशीन और जदीद आलात के जरिए से कराते हैं, उससे ये भागते हैं। तो लोगों को नजर आ रहा है, PTI के मेंबरान पार्लियामेंट को भी नजर आ रहा है कि आगे फ्यूचर अल्लाह पाक के करम से PTI का ही है। अब क्या जरदारी साहब को इक़्तिदार मिलेगा, या वो बिलावल जरदारी की जिन्होंने छोटी सी उम्र 2 चीजें ना जवान साहब, जाली काउंट्स बनाना सीख लिए। एक तो नून लीग का चले मुस्तकबिल, या नून लीग का जो इंतशार है अंदरूनी, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक और चीज जो दूसरी है कि पंजाब में जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन का रिजल्ट है, आप लोगों के कैंप में, क्या आप लोगों के कैंप में चौहान साहब था इस वक्त कंसर्न? वज़ीर साहब के बारे में स्टेटमेंट्स भी कोर्ट हुई कि उन्होंने भी कंसर्न शो किया इलेक्शंस के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर। तो आप लोग भी अपनी जो सफबंदी है वो मजबूत कर रहे हैं, वो मौसर कर रहे हैं मजीद इलेक्शन से पहले, आफ्टर द कैंटोनमेंट इलेक्शंस? आपकी स्ट्रेटजी क्या है अब? देखें, हम 219 सीटें थी पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की, 63 सीटें तो हम टिकट के साथ जीते, 55 जो आज़ाद जीते उसमें से 38 जो है वो PTI ज्वाइन कर चुके हैं, 102 सीटें 219 में से हम जीत रहे हैं। वो जो 38 आज़ाद जीते थे उसमें से आधे हल्के वो थे कि जो PTI ने टिकट ही नहीं दिया था, ओपन छोड़ दिया था हल्का, क्योंकि वहाँ पे हमारे दोनों मजबूत कैंडिडेट थे। ठीक है जी, उनमें से एक जीत गया, बाकी जो थे आधे जना वो जनाब टिकट जिसको मिला उसके मुकाबले में PTI का झंडा और इमरान खान साहब की तस्वीर लेके जनाब बंदा कैंडिडेट बन गया और वो इलेक्शन जीत गया, उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब बताए 219 में से 102, एक सीट एक पार्टी जीत रही है, और बाकी 117 जो है ना वो आपकी 15, 20, 30 जो पार्टियां बाकी हैं पाकिस्तान की सियासी, वो जीत रही हैं। तो आप इसको हार कहेंगे कि जीत कहेंगे? हाँ, हमने लूज़ किया रावलपिंडी, वो वहाँ के MNA और MPA की बाहमी चकलश थी, एक सीट पे 2-2 कैंडिडेट खड़े किए, जिसका फिर खमियाजा ये भुगता हमने, वरना 6 से 7 सीटें आराम से इसके अलावा हम वहाँ से जीत सकते थे। बाकी लाहौर है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर भी जनाब लूज रहा। बाकी हमने इनका गुजरांवाला जो इनका गढ़ था, सरगोदा था, शोरकोट था, खारियाँ था, जेलम था, कराची के अंदर जो है वो PTI जो है ना नंबर गेम के हवाले से देखा जाए तो वो जीती जो है ना, तो चारों सूबों की एक जंजीर बन के और चारों सूबों की एक पार्टी बन के सिर्फ और सिर्फ PTI सामने आई, तो इसको आप हार कहेंगे? लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पार्टी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रही है, ताकि अगला जो बलदियाती इलेक्शन मार्च अप्रैल में आ रहा है उसमें ये गलतियां ना दोहराई जाए। तो यही चेक एंड बैलेंस इसमें मैं इशारा कर रहा था। अच्छा, दूसरी बात चौहान साहब, आपने जिस तरह कहा कि एक तो केसेस हैं अपनी तरफ, दूसरा आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत सी इख्तलाफ, बल्कि नून लीग के अंदरूनी हलकों से हम जब बात करते हैं तो उनके लिए भी इस वक्त पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। जो अंदरूनी इंतशार की खबरें सामने आती हैं, फिर हमजा शहबाज साहब का बयान सामने आ गया इस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से।
आज कुछ कल हमने पिक्चर्स देखी, हमजा शहबाज मरीन नवाज साहबा साथ हैं एक इजलास के अंदर दोनों, तो वो कहते हैं जी कि देखें गलत है, फिर तफरी कोशिश भरपूर की जा रही है कि इंतशार नहीं है, इस तरह का मैसेज दिया जाए। आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस पूरी, क्योंकि आपने पहले बहुत कहा था कि दो बन चुकी हैं पार्टी, शीन नून, ये क्या अब आपको क्या लग रहा है इस पूरी सूरत हाल में, नून लीग किधर खड़ी हुई है? देखें, नून लीग तो इस वक्त शीन लीग के जनाब हाथों तख्ता मश्क बनी हुई है और कंट्रोल सारा शीन लीग के पास है। नून लीग सिर्फ चीख रही है, चिल्ला रही है, और नून लीग की जो प्रॉक्सी है वो इस वक्त जनाब मीम लीग है, ठीक है ना। मीम लीग कभी 3 महीने के लिए जनाब वो क्वारंटाइन हो जाती है, फिर 3 महीने के लिए आती है, तोपें चलाती है, गन्ने चलाती है, फोके फायर करती है, आर पार के नारे लगाती है, हुकूमत कराने की बात करती है, फिर उसके बाद बेचारी जनाब थक हार के मीम लीग जना वो फिर जनाब किसी न किसी बहाना बानी, कभी बीमारी का, कभी कोरोना का, कभी किस चीज़ का, वो फिर 3-4 महीने के लिए गायब हो जाती है। बस यही सारा टोपी ड्रामा और दादी वेड़ा आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से। और इनके नारे देखें आप, पिछले 1.5 साल के उठा के देख लें, 2 महीने बाद हुकूमत जा रही है, 3 महीने बाद हुकूमत जा रही है, दिसंबर में आर पार हो रहा है, बुजदार साहब जा रहे हैं, खान साहब जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अजीब व गरीब ड्रामा। इलेक्शन ज़िमनी, खुद जीतेंगे तो जनाब रासलीला, हम जीतेंगे तो करैक्टर ढीला, खुद जीतेंगे तो सुबहान अल्लाह, हम जीतेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह, खुद जीतेंगे तो माशाअल्लाह, हम जीतेंगे तो नौज़बिल्लाह, खुद जीतेंगे तो वाह वाह, हम जीतेंगे तो थू थू। बस यही ड्रामेबाजी इन्होंने लगाई हुई है। बस इन्होंने इलेक्शन जीतना है तो सिस्टम ठीक है, ये हारेंगे तो सिस्टम ख़राब है, इलेक्शन ख़राब है, इलेक्शन धांधली इज़्ज़त है। तो ये सारे मामलात है, बाकी फ्यूचर कोई नहीं है, इन्होंने आपस में लड़ना है, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी ज़रा वक्त करीब आने दें, फिर मैं आपसे पूछूंगा जना, और इनसे भी पूछूंगा जना, ये जो मीम लीग और नून लीग है कि हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इनको समझ आ जाएगी जना। लेकिन शीन लीग मुझे लगता है कि अब की बार ज़रा सख्त स्टांस लेकर आई है, और कंट्रोल सारा जना शीन लीग में जो अब्बा जी हैं और उनके जो बेटा जी हैं वो अब सारी चीज़ें अपने हाथ में ही रखेंगे। इस इलेक्शनों में जना ये मीम लीग और नून लीग की ची चाचा ये नहीं होने देंगे जना। अच्छा, और दूसरी बात चौहान साहब, दूसरी अहम बात जो एक आपसे जिक्र भी करना है जिसका, और जिस पर आपका मौक़िफ़ चाहिए, वो जो नवाज शरीफ साहब का जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना, अब इस पर आपकी, मैंने शहबाज गिल साहब की सुनी, वो कहते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, इसमें नून लीग के 2 MPs भी, इमरान नज़ीर और एक का नाम उन्होंने लिया, फिर वो जो गिरफ्तार हुए आदिल रफ़ीक और अब्दुल हसन, उनके उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक़ था उनसे। क्या ये ठोस है कहना कि इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो 2015 और 17 में भर्ती हुए थे, इस तरह तो आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नून लीग 3 बार हुकूमत में आ चुकी है, वो कैसे इस बुनियाद पे कि भर्ती हुए थे उस दौर में हम कह सकते हैं कि उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए, और इसे मुनज़्ज़म साजिश कह सकते हैं? ये किस तरह से आपको साजिश लगती है? क्या ये साजिश है वाकई में जो सर्टिफिकेट आए नवाज शरीफ साहब के? शहबाज गिल साहब ने अपना एक बयानिया इस इशू के ऊपर दिया जी, मैंने पहले दिन से अपना एक बयानिया दिया था। वो ये था कि एक छोटे फ्रॉडिये ने एक बड़े फ्रॉडिये का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके एक फ्रॉड कर लिया। फिर दूसरी चीज़, यार हर फेक 2 नंबर जाली चीज़ जो होती है, अमल जो होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है, वो आले शरीफ के खाते में क्यों आता है? आप बताएं ना जना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली जनाब आपका एफिडेविट जनाब सबमिट करवाना, जाली कैलबरी फंड इस्तेमाल करना, जाली जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स जनाब अदालतों में पेश करना, जाली शनाख्ती कार्ड, जाली बयान, जाली प्लेटलेट्स, जाली जनाब ट्वीट, और जाली ट्वीटों के ज़रिए से जाली अंदाज से प्लेटलेट्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं, और फिर सारों ने देखा कि गुलारी की तरफ फुदकते हुए, हिरन की तरफ फुदकते हुए जनाब सीढ़ियाँ चढ़ के जनाब आप जहाज़ में बैठते हैं और ये जा और वो जा, ये सारा जाली पुना जना आले शरीफ और बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ साहब के खाते में, और जाली अकाउंट्स, फिर शहबाज शरीफ साहब और इनके जाली पापड़ वाले का अकाउंट, फलूदे वाले का अकाउंट, सब्जी वाले का अकाउंट, जनाब अंडों वालों का अकाउंट, खिलौने वाले का अकाउंट, ये जाली सारे काम इनके खाते में क्यों आते हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और लेटेस्ट जो इनका जाली शनाख्ती कार्ड और जो चीज़ हुई है, उस कंटेक्स्ट में ये पूरी पाकिस्तानी कौम को सोचना और समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये फेक लोग हैं, ये फेक लोग हैं। चलो बंदा एक दफ़ा होता है, कोई 2-4 दफ़ा होता है, कोई हिसाब किताब से देना, इन्होंने हर काम के अंदर जो जाली और 2 नंबर उसमें अन्नी डाली होती है, तो उसके बाद ये चीज़ आ गई। और बात ठीक है शहबाज गिल साहब की कि जनाब वहाँ पे ख्वाजा इमरान नज़ीर जो इनका कोई हेल्थ का जनाब मिनिस्टर था, उसके हाथों से भर्ती हुए ये सारे मुलाजमीन और अफसरान थे, और वहाँ पर फिर जिस तरीके से जनाब पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन के सिस्टम को सिर्फ जनाब ख़राब करने के लिए, दुनिया वालों के सामने उसका इमेज ख़राब करने के लिए
जैसे न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम की वापसी, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और साजिश है। इसी तरीके से ये भी जो पूरी साजिश थी नवाज शरीफ साहब का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके, बज़ाहिरन ये था कि जनाब ये शो किया जाएगा यार उनका जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया। असल में पाकिस्तान के अंदर वो नीट एंड क्लीन एंड शफाफ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, उसको डैमेज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये पूरी गेम थी और इसमें मास्टर है बेगम सफदर रहमान साहिबा। नहीं, लेकिन जो मैं यही कह रहा हूँ, ये कहती हैं ये जो थ्योरी है पूरी, इसमें जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये था, फिर खबर आई, फिर इंडियन मीडिया में खबर चली गई, फिर पूरा एक आलमी सतह के ऊपर एक मुहिम एक कहा गया जी, क्वेश्चन मार्क हो गया पाकिस्तान की कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुहिम के ऊपर। ये ठीक है, ये आप एक बयानिया है, इसका सबूत क्या है? ये सबूत है कि सिर्फ भर्ती हुई है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के दौर में, तो ये सबूत है आदिल रफ़ीक और ये जो अबुल हसन है, या कोई कम्युनिकेशन भी हुई है आपस में ख्वाजा इमरान नज़ीर, मरियम नवाज़ या इमरान नज़ीर और इन दो लोगों के बीच में कुछ आपने पकड़ी है, कोई तहक़ीक़ात में बात सामने आई है कि हाँ जी इन्हें कहा गया था कि आप ये करें, या इस पर सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये हायर उस दौर में हुए हैं 2015 और 17 में, ये बुनियाद है इस इल्ज़ाम की? चौहान साहब देखिए, अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो ना, एक तो एग्जैक्ट जो लोग थे, क्रिमिनल थे, कल्प्रेट से, उनको तो पकड़ लिया, मुलाजमीन में भी, अफसरान में भी। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सही, एक ब्रेक लेते हैं। फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चौहान साहब से मजीद गुफ्तगू हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात फयाज चौहान साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत साथ मौजूद हैं। रिसेंटली एक मैच की बात सुनी थी हमने, पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम नून का मौक़िफ़ क्या था उस मैच के ऊपर। पहले ही आपको सुनवाते हैं, फिर फयाज चौहान साहब से पूछते हैं कि मैच के पीछे क्या आइडिया था। लेट्स हियर दिस के राना मशहूद साहब, उस्मा बुखारी साहब क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। चौहान साहब के लिए एक बुरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तौर पर इस तरह के किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती और ना बनना चाहती है। ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा कैटेगोरिक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए चौहान साहब। ये जो लाखों करोड़ों रुपए आपने यहाँ लगाना ना अपनी तफरीह तबाह के लिए, आप उस मैच का ध्यान करते काश जो इस वक्त अवाम और महंगाई के बीच में चल रहा है। काश आपको उस मैच का ख्याल आता कि जो इस वक्त जो है अवाम अपने हालात से मजबूर होकर उससे लड़ रही है। PMLN का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा ना तो इनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप, और ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमत ने आज तक कायम करने की कोशिश भी नहीं की, तो इसलिए इन हालात में हम इनके साथ बिल्कुल नहीं खेल सकते। फयाजुल हसन चौहान के क्रिकेट खेलने से अगर क्रिकेट का फ़रोग हो सकता है तो मेरा ख्याल है उन्हें गुल्ली डंडा शुरू कर देना चाहिए। जी फयाज चौहान साहब, इसमें वर्किंग रिलेशनशिप पहले बात कर लेते हैं। वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन के साथ बनाना, वो कहते हैं जितनी भी हमारी बात हुई अपोजिशन वालों से, वो कहते हैं हम पे चोर डाकू क्या क्या हम पे ताने, हम पे नारे लगा दिए गए। अब कह रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है। अब कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप? तो चौहान साहब, वर्किंग जब राना साहब ने भी जो बात की वर्किंग रिलेशनशिप, ये कैसे बन सकता है आपके और नून लीग के बीच में इन हालात में? देखिए बात यह है कि हमने तो ये जो क्रिकेट टाकरा के नाम पे 9 तारीख को 9 अक्टूबर को इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अजीम शान और बड़ा दिलचस्प क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने लगे हैं, और एक दिन का होगा और डंके की चोट पे होगा और पूरे तिस्को एहतशाम के साथ जनाब वो होगा। मैंने उसमें अली हैदर गिलानी साहब को, जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर हैं, उनको मैसेज किया। उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर दिया, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया। उन्होंने जनाब फ्रंट फुट पे आके जनाब सारी चीज़ें अपनी टीम बनाई, सारे मामलात। अब यही राना मशहूद साहब हैं और इनकी टीम के बाकी मेंबर हैं जिन्होंने खुद अली हैदर गिलानी साहब को कहा यार हम ये मैच खेलना चाहते हैं, ये टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, तो आप फयाज चौहान साहब को कहें कि वो हमजा शहबाज साहब को खुद इन्वाइट करें। आप यकीन जाने कि आप खुद हैरान होंगे। मैंने उसको अली हैदर गिलानी साहब को कहा भाईजान, इस वक्त जब बरतानिया और न्यूजीलैंड की टीमों का ये सारा क्राइसिस हुआ और पाकिस्तान के अंदर जनाब क्रिकेट की बहाली और क्रिकेट के मैदानों की बहाली के हवाले से एक चैलेंज है, तो मेरा ब्लड ग्रुप P पॉजिटिव है, पाकिस्तान पॉजिटिव। मैं पाकिस्तान की खातिर हर किस्म की जनाब कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जनाब। मैंने अपने PS की ड्यूटी लगाई, वो जनाब हमजा शहबाज साहब के PS को जनाब 2 दिन राब्ते करता रहा, और ये नंबर भी आपके राना मशहूद साहब ने दिया अली हैदर गिलानी साहब को, कि नाम भी दिया कि ये नाम है और आप कहें चौहान साहब को रब्ता करें। और फिर 2 दिन की रब्ते के बाद आपके हमजा शहबाज साहब ने मैसेज दिया अपने PS को और उनके PS ने मेरे PS को कि जनाब चौहान साहब को कहें कि वो राना मशहूद साहब के साथ कोऑर्डिनेट करें इस इशू पे।
फिर मेरी राना मशहूर साहब से 2 दफ़ा बात हुई, वो खेलना चाहते हैं। मैं उनको आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहूँगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम साजिश का शिकार हुई पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन अनासर का, इसी तरीके से आप भी खेलना चाहते हैं। आप क्यों अपनी क़यादत की जनाब साजिशों का शिकार हो रहे हैं? आप आए, खेलें। इस वक्त हमने पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि जनाब क्रिकेट का शौक़ और जुनून वो सिर्फ गली मोहल्लों की सतह पे नहीं, वो पार्लियामेंटेरियंस की सतह पे भी हमारा कायम और दायम है। और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को किसी मैदान में भी, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, उस पर डिग्रेड नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो बड़ा पॉजिटिव अभी भी मैं आपके प्रोग्राम की साथ से कहूँगा कि वो अपने फैसले पर नजर सानी करें। और मुझे उम्मीद है कि अली हैदर गिलानी साहब जो कैप्टन है अपोजिशन की टीम के, वो इनको राजी कर लेंगे। अच्छा, आपकी जो बात हुई, आप कह रहे हैं अली हैदर गिलानी के जरिए राना मशहूद ने मैसेज दिया कि हमजा शहबाज भी तैयार हैं खेलने को। आपकी राना मशहूद से डायरेक्ट बात हुई तो उस वक्त उस बात में उन्होंने क्या कहा आपको? क्या आप वो, क्योंकि ऑन एयर तो वो ये बोल रहे हैं मीडिया पे आके कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता आपके साथ, तो ये उन्होंने ये बोला आपको फोन पे या क्या बोला फोन पे? नहीं, ये नहीं था कि हमजा शहबाज साहब खेलेंगे। मैंने उन्हें कहा था 3 मैच है, बेस्ट ऑफ 3 है। एक में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब आ जाएंगे, एक में स्पीकर असम्बली हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे। तो मैंने कहा, इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब हमजा शहबाज साहब को भी एक मैच के अंदर मेहमान खुसूसी बुलाएं। मैंने कहा जी ओके, मैं हाजिर हूँ। मैंने उसके लिए ड्यूटी लगाई अपने PS की, रब्ता करो, मेरी बात कराओ, मैं बात करूँगा, मैं खुद इन्वाइट करूँगा। और इनके कहे बगैर मैं इनके स्टीमर के ऊपर और आपके जनाब जो दावतनामे हैं, मैंने हमजा शहबाज साहब की तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है जी, उस दिन हमने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीछे हमजा शहबाज साहब की तस्वीर लगी हुई थी एज अपोजिशन लीडर। सर, हमने तो बड़े खुले दिल और दिमाग के साथ सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेचारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो डिवाइड है। ठीक है ना जी, उधर से नवाज शरीफ साहब ने आर्डर कर दिया। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, मुझे पूरा यकीन है नवाज शरीफ साहब का आर्डर आया, बेगम सफदर अवान साहब का आया कि खबरदार अगर हुकूमत फ्याज चौहान नेड़े भी गए होते ना, वो बेचारे सारे यरक गए। अब ये खेलना चाहते हैं, इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। नून लीग के पार्लियामेंटेरियन मुहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, लेकिन पीछे से जना वो क़यादत ने डंडा दिया हुआ है, वो बेचारे मजबूरन जो है ना वही ज़बान बोल रहे हैं कठपुतलियों की तरह। अंदर से वो जी चाहता है उनका। अंदर से जो है वो न्यूजीलैंड और बरतानवी टीम के जाने के बाद वो चाहते हैं कि यार हम भी मैच खेलें और एक दुनिया को मैसेज दें। तो मुझे उम्मीद है कि वो राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो दूसरा वाला जो बयानिया, एक तो ये था वर्किंग रिलेशनशिप वाला, दूसरा बयानिया वो कहते हैं महंगाई वाला। और ये बात हो रही थी जिस दिन आपकी खबर चल रही थी, उस दिन एक खबर और भी चल रही थी साथ में कि डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। यहाँ महंगाई से अब आवाम परेशान है। अभी आपने सुना होगा बुखारी साहब कह रही है करोड़ों रुपए खर्च करने से ज्यादा आप महंगाई कम करें, महंगाई के ऊपर लोग रो रहे हैं, हम मैच खेल लेंगे। स्क्रीन पर मैसेज जा रहा होगा, आवाम को क्या मैसेज जा रहा होगा कि हम महंगाई से तंग हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस मैच खेल लें। चौहान साहब, ये क्या मैसेज जाएगा? इनसे पूछो, ये रोटी नहीं खाते, रोटी खाना छोड़ दे। फिर ये तो जना मर्द की हालत में भी घरों में क्या खाना नहीं पकता। मतलब अजीबो गरीब बातें करती हैं जनाब कि उधर महंगाई है तो उधर हम क्रिकेट क्यों खेले। भाई पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, और महंगाई ये 25 अरब रुपये की तरह इन्होंने जो बीसियों जना खरबों डॉलर लूटे हैं, ना लूटते तो ये महंगाई ना होती, ना लूटते तो ये पाकिस्तान के ऊपर कर्जे ना होते। ठीक है ना, आप अपनी करतूतें हमारे सर पे तो ना डालें, इस इशू को एक साइड पे रखें ना। और महंगाई के हवाले से देखें, आपको भी पता है कोरोना क्राइसिस के बाद, कोविड-19 क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान आया है। आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दूँ, जो शंघाई से कंटेनर $400 में शिपमेंट जिसकी होती थी, आज 9,500 से लेके $10,000 में उसकी शिपमेंट होती है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। और फिर आप कहते हैं महंगाई पेट्रोल की, पिछले साल सितंबर में आपका था तकरीबन $42 फी बैरल तेल, इस सितंबर के अंदर $75 फी बैरल है। 80% इजाफा हुआ है, 80%। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये थी, 103 रुपये फी लीटर, और आज इस साल सितंबर में 123 रुपये फी लीटर है। तो यहाँ पे 18% का इजाफा हुआ। 80% का इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है एक साल के अंदर, और हमने एक साल के अंदर 18% किया। तो आप तो इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करें कि एग्जैक्ट जितना आपकी मार्केट के अंदर पेट्रोल की मार्केट में इजाफा हुआ कीमत का, उतना ही
बर्डन पाकिस्तान की आवाम पे नहीं डाला गया। ये जो बातें मैंने कही हैं, इसको आप कोई भी बैठ के अभी चेक कर ले कि पिछले साल सितंबर में इंटरनेशनल मार्केट पे डॉलर उसकी कीमत, तेल की कीमत कितनी थी और आज सितंबर में कितनी है। पिछले साल जनाब पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत कितनी थी, आज कितनी है। तो जनाब चीज़ें सारी क्लियर है। दूसरा, ये जो लूट मार करके गए हैं उसी की हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहे हैं ना। एक कोरोना की वजह से महंगाई हुई है, दूसरा इनकी करप्शन और बदयांती की वजह से 10 साल जो उन्होंने लूट मार और 40 साल उससे पहले की, उसको हम भुगत रहे हैं। सही है। तो मतलब आप ये महंगाई पे तो खैर एक अलग प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि उस्मा बुखारी साहब ने जो बात की है ये सरासर फैक्चुअल नहीं है। लेकिन एक ब्रेक, चौहान साहब, मैं इस ब्रेक के बाद डेंगी पे आपसे सवाल करने कुछ अहम, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसको भी तनकीद की है पंजाब हुकूमत पे, कुछ हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान आया था, वो आपके सामने रखते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। कुछ सियासत पे, पंजाब में क्या हो रहा है सियासी मैदान में, साथ साथ मैच के हवाले से भी बात हो रही थी चौहान साहब से कि किस नीयत से आखिरकार ये मैच इस वक्त रख रहे हैं और क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजी मैच के हवाले से। जो यास्मीन राशिद साहिबा ने डेंगू के हवाले से कहा है, आउटब्रेक हुआ है पंजाब में, हमने देखा है केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने उनका एक आध बयान भी सुना, उन्होंने कहा 10,000 घरों में सर्विलेंस हैं, डेंगू वार्ड्स तैयार कर रहे हैं। लाहौर में 900 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 41 कहते हैं हॉस्पिटल में। यास्मीन साहिबा ने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला है वो भी बताएंगे। लेट्स हियर दिस के क्या कहा यास्मीन राशिद साहब ने। डेंगू का मसला दोबारा अपना सर ऊंचा कर रहा है। पूरे पंजाब के अंदर 736 मरीज जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं और सबसे बड़ी तादाद जो है वो लाहौर की है। लाहौर के अंदर 623 नए केसेस आए हैं और इसी तरीके से कल मैं रावलपिंडी में थी और कल वहाँ 100 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो रावलपिंडी में तशख़ीस हुई है, बल्कि उन मरीज़ों में से 49 तकरीबन 50 जो थे वो अस्पतालों में हमारे साथ दाखिल हैं, हमारे पास दाखिल हैं। तो ये सूरत हाल है। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि कंट्रोल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं जो उनकी हुकूमत ने बनाए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाए डेंगू को फेस करने के लिए, इस क्राइसिस को। तो चौहान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब बड़ा क्रेडिट लेते थे डेंगू वायरस खत्म करने का, उन्होंने सुबह सुबह इजलास बुला के श्रीलंका से टीम बुला के किया था। अब ये तनकीद कर रही है आपकी ऑपोजिशन के आप लोगों के दौर में फिर दोबारा डेंगू आ गया, हमने स्कूल कर लिया था। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑन दिस चौहान साहब? देखिए, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पंजाब के अंदर अब डेंगू कंट्रोल करने के हवाले से पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और हम पिछले 1.5 साल से हम कोरोना के जनाब क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उस कोरोना के क्राइसिस में जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर हमने मुकाबला किया है, वो शहबाज शरीफ साहब की अशरे अशीर में उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ सकती, ना उनके अमल में आ सकती है। जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे पंजाब के अंदर हमने कोरोना वायरस का और कोविड-19 क्राइसिस का जो है ना हमने मुकाबला किया है और जिसकी गवाही आपकी अदालतों की हेयरिंग के अंदर रिमार्क्स मौजूद हैं फाजिल जजों के कि उन्होंने दीगर सूबों को और जितने सूबाई यूनिट्स हैं जनाब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको एग्जाम्पल दी पंजाब की कि पंजाब की तरह कोविड-19 के जनाब मुकाबला करने के हवाले से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ। तो हम जब इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं तो फिर ये चीज़ आई है, तो ये थोड़ा सा ये 2-3-4 दिन इसको जनाब स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से, पॉलिसी बनाने के हवाले से टाइम लगा है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमने पहले भी 3 साल डेंगू का जिस तरीके से मुकाबला किया है, इसी तरीके से इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से महकमा सेहत हमारा। अच्छा चौहान साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो कंट्रोल और प्रिवेंशन मैकेनिज्म उन्होंने बनाया था, आपकी हुकूमत उसी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रही है या उसको आपने मॉडिफाई किया है मजीद? क्या सूरत हाल है डेंगू के हवाले से? सर आप उसको छोड़ें ना शहबाज शरीफ साहब को, उनसे भी अच्छा मैकेनिज्म जो है ना हमने बनाया। इनका कोरोना के हवाले से मैकेनिज्म ये था कि ये लैपटॉप के सामने बैठ के ना सिर्फ सुक्के और फोके जो है ना वो फायर करते थे। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ आपको, चैलेंज दे के, कायदे हस्ब इख्तिलाफ है ना, दुनिया की हर पार्लिमानी सियासत के अंदर, हर पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर कायदे हस्ब इख्तिलाफ एक जनाब सरकारी ओहदा होता है, क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों रुपए साल के सरकार के और आवाम के टैक्सों के पैसे के उसको लग्जरीज मिलती है, उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं। उसका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के अंदर एक्टिव होता है, उसी तरीके से कायदे हस्ब इख्तिलाफ भी होता है। मुझे 1.5 साल के कोरोना के इस पूरे क्राइसिस के अंदर, पौने 2 साल के, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर और लाहौर के किसी एक अस्पताल का विजिट इस साहब बहादुर ने किया हो?
जो बातें तो बड़ी उठ के जो है ना फड़क फड़क के करते हैं, ना बातें करना बड़ा आसान है ना, ये जो देने लगे हुए ना हमें, हमने उससे बड़ी जंग जीती है। कोरोना की जंग, डेंगू की जंग से कहीं बड़ी जंग है। जो इंटरनेशनल क्राइसिस था उसमें पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में एक एग्जाम्पल बनी है, और रहती दुनिया तक जरा इंशाल्लाह पंजाब के अंदर इस क्राइसिस के हवाले से लोग सरदार उस्मान बुज़दार साहब का तज़किरा किया करेंगे। तो ये हमें ना एडवाइस दें, ये सिर्फ फोके फायर करने की जनाब आदी हैं। इनसे पूछो कोरोना के जनाब पूरे क्राइसिस में इन्होंने पंजाब के किसी अस्पताल का, किसी शहर का, सिर्फ कोरोना के वाले, ये तो ढक छुप के बैठ गए थे बुज़दिल कहीं के खौफ के मारे, ये तो बुज़दिल आला बन गए थे। और स्पेशली उन दिनों में जो 4-6 महीने इंतहाई खौफनाक क्राइसिस था, जब ये तो घर से निकलने को रवादार नहीं थे, और हमें नसीहतें करते हैं ना, हम करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से करना आता है। बुज़दार साहब वैसे भी अब बड़े तजर्बाकार हो गए हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा चौहान साहब, ये एक आपका क्योंकि फेवरेट ये भी मामला एक रहता है भारत के हवाले से जो सियासत, ये जो आपसे बात उसके बाद हुई नहीं मेरी, न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई, जिस तरह से सब कुछ हुआ, सामने आया मामला, किसकी साजिश है ये, कैसे हुई साजिश, आप कैसे देख रहे हैं? मैं शेख रशीद साहब सबसे हमने बात किया, आप पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, क्या हुआ ये मामला सारा? सर बात यह है कि 15 अगस्त को जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आई, वहाँ पे खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन रॉ की, सारे के सारी ज़ीरो क्या माइनस में चली गई। और वो जो एक होता है ना शिकस्त खुर्दा गीदड़, वो अपनी दुम जना मुंह में लेके जना वो फिर रहा होता है जना बवेलियाँ मारते हुए, एग्जैक्ट इंडिया की मिसाल वो बनी हुई थी। इंडिया ने उसका बदला लेने के लिए फिर उसके बाद 15 अगस्त को तो जो हुआ ही हुआ, फिर अगला 1 महीना जो पाकिस्तान की गुडविल में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, उसकी गुडविल में इजाफा हुआ कि हमने हज़ारों डिप्लोमेट्स, हज़ारों जनाब नेटो के फ़ौजी, हज़ारों अमेरिकन फ़ौजी बड़े इज़्ज़त एहतराम से जनाब वहाँ से निकाल के हमारी जनाब PIA ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसीज़ ने उनको जनाब अपने अपने मुल्कों में भेजा, जिसकी वजह से उनके सारों के वज़ीर ख़ारजा, सारों के सरबराहान मुमलकत या फ़ोन कर रहे थे या आ रहे थे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये हज़म नहीं हुआ इंडिया से, ये उस घटिया दुश्मन से हज़म नहीं हुआ जो एक अज़ली और अबती एक घटिया दुश्मन है पाकिस्तान का, ठीक है जी। उसने जनाब फिर जो किया वो आपके सामने फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा रख दिया था, कैसे जनाब वो एक ईमेल करके वो जनाब इंडियन IP से जना, और फिर वहाँ से किस तरीके से ये सारा झूठा ड्रामा किया गया। तो ये पूरी वो गेम थी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है कि वो क्रिकेट के मैदान या खेलों के मैदान में पाकिस्तान को जनाब वो लेट डाउन कर देंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह हर मैदान के अंदर पाकिस्तान का झंडा भी जो है वो विनिंग स्टैंड के ऊपर लहराता रहेगा, और इंशाल्लाह खेलों के मैदान भी और क्रिकेट के मैदान भी बहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज चौहान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी एक्सक्लूसिवली, जो आज मौजूद थे, और इस अहम तरीन मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, सियासी मैदान में क्या हो रहा है, पंजाब के जहांगीर तरीन ग्रुप से शुरू करते हुए नून लीग में सियासी इंतशार क्या बढ़ रहा है, और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है। कंटोनमेंट बोर्ड में जो कारकर्दगी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी ज़ेर बहस आई। इसके साथ साथ जो खित्ते की सूरत हाल है उस तनाजुर में, और फिर जो वैक्सीनेशन कार्ड के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब का सामने आया, पंजाब गवर्नमेंट का स्टैंस क्या है, आखिरकार मैच कराने की ज़रूरत इस वक्त क्या है, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, और पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस मैच के ऊपर, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात हुई इसके ऊपर। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।